गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस वीडियो में मैंने डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूले आपको नोट कराए और वहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन भी बताया और ये भी बताया कि डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का हम क्यों यूज़ करते हैं। जब हम सीरीज पैरेलल मेथड में फेल हो जाते हैं, सीरीज पैरेलल मेथड से किसी भी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं? हम डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। तो डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी यूजफुल when you are failing to apply the series parallel method to any complex network to solve or to reduce a single resistance. So हम मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को अगर सीरीज पैरेलल मेथड से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हम डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में एक न्यूमेरिकल आपके सामने रखा था। उस न्यूमेरिकल में मैंने आपसे बोला था कि ये एक रेजिस्टेंस है, this is the resistance of 4 ohm, this is 2 ohm and this one is the 4 ohm। कुछ इसी तरह का था और इसके अक्रॉस हमने ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमने बोला था ये 5 ओम है, दिस इज 5 ओम और दिस वन इज बी पॉइंट और दिस इज 3 ओम, दिस वन इज 7 ओम। और ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में कि 2 and 4 बोथ आर नॉट इन पैरेलल। 2 and 5 2 और 5 भी पैरेलल में नहीं है, 3 और 5 भी पैरेलल में नहीं है, 3 और 7 भी पैरेलल में नहीं है, 2 और 3 सीरीज में भी नहीं है, 2 और 5 सीरीज में भी नहीं है, 4 और 7 सीरीज में नहीं है, 4 और 5 सीरीज में नहीं है। ये सब मैं बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने बताया। तो इसका मतलब 2 3 सीरीज में नहीं है तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, 2 5 पैरेलल में नहीं है, 2 4 पैरेलल में नहीं है तो इनका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे अप्लाई करेंगे? हमको ये पता है कि स्टार डेल्टा में हम क्या करते हैं। स्टार डेल्टा में हम क्या करते हैं कि अगर ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, ये रेजिस्टेंस है ये, तो ये क्या है? हमारा डेल्टा है, इसको हम डेल्टा कहते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये आर ए बी है और ये आर बी सी है और ये हमारे पास आर सी ए है। अगर हम इसका स्टार निकालते हैं तो स्टार कैसे बनेगा कि इसके बीच का रेजिस्टेंस जो होगा, इसके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा, इसके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा, इसको हम स्टार कहें। मतलब ये होगा आर ए एन और ये होगा मेरा आर बी एन और ये होगा मेरा आर ऑफ सी एन। तो इनकी वैल्यू मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। इनकी वैल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट आर ए बी इंटू आर सी ए डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए एंड सो ऑन। एंड इसी तरह से इक्वल टू नीचे का प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, लाइक दिस वन। इसमें भी नीचे सेम ही रहेगा, मतलब ये वैल्यू सेम रहेगी। बट ऊपर वाले में बी एन कहाँ से निकला है? आर ए बी आर बी सी, आर ए बी इंटू आर बी सी। इसी तरह से आर सी एन कहाँ से निकला है? आर बी सी आर सी ए के बीच से, तो आर बी सी इंटू आर सी। ये लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अगर हम यहाँ पर इसको देखें, चेक करें कि इसमें कहीं डेल्टा बन रहा है क्या, तो आप कहेंगे कि सर डेल्टा एक ये बन रहा है, ये ए पॉइंट है और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। कहेंगे ये 5 ओम है और ये 2 ओम है और ये 4 ओम है। और इस तरफ से देखा जाए तो एक डेल्टा ये बन रहा है, ये 3 ओम है और ये 7 ओम है और ये हमारे पास बी पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे बन तो 2 डेल्टा है, पर एक डेल्टा बनने के लिए हमारे पास 3 रेजिस्टेंस चाहिए और 2 डेल्टा बनने के लिए हमारे पास 6 रेजिस्टेंस चाहिए। तो या तो हम इस डेल्टा को एज्यूम करें कि ये डेल्टा है, या तो हम इस डेल्टा को एज्यूम करें। अगर हम इस डेल्टा को कन्वर्ट करेंगे स्टार में तो 3 5 7 ये तीनों रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाएंगे स्टार में। फिर यहाँ पे केवल 2 4 बचेंगे। और अगर हम 2 5 4 को डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये 3 और 7 बचेंगे और ये इसका डेल्टा, इसका स्टार बन जाएगा। ओके, तो नाउ तो आप किसी भी साइड से चल सकते हैं, या तो लेफ्ट साइड से चलें या तो राइट साइड से चलें, किसी भी तरफ से चलना चाहें उस तरफ से चल सकते हैं। हमने बोला कि चलिए फर्स्ट वाले में हम लेफ्ट से चलते हैं। अगर लेफ्ट डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं, लेफ्ट डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं, बोले लेफ्ट डेल्टा 2 5 4, मतलब एज्यूम 2 4 5
मेक्स डेल्टा, मेक 245 मेक्स डेल्टा, अगर ये डेल्टा बनाते टू कन्वर्ट इनटू स्टार, इनटू स्टार, इसको स्टार में कन्वर्ट कर देते हैं। जब 245 को स्टार में कन्वर्ट करेंगे, तो 245 को स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो इसके बीच से एक रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसके बीच से एक रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसके बीच से एक रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसके बीच से एक रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट फिगर में दिस 4 ओम नहीं होगा, दिस 5 ओम नहीं होगा, दिस 2 ओम नहीं होगा, बिकॉज हियर यू पुट स्टार, इक्विवेलेंट स्टार, यहाँ पे आप इक्विवेलेंट स्टार पुट करो, इक्विवेलेंट पुट कर रहे हो किसके अक्रॉस, किसके रिप्लेस में, किसको रिप्लेस कर रहे हो, 2 4 5 को रिप्लेस कर रहे हो। तो जो फिगर बनेगा, जो नेक्स्ट स्टेप पे जो फिगर बनेगा वो ये बनेगा। ए पॉइंट ये है हमारे पास, ए से एक रेजिस्टेंस निकलेगा जो एन पे एंड होगा, तो ये एन पे एंड हो रहा है, और ये दूसरा रेजिस्टेंस जो निकलेगा वो ये वाला होगा, एक तीसरा रेजिस्टेंस जो निकलेगा वो ये होगा। फिर इसके बाद ये 3 ओम लगा हुआ है, ये पॉइंट, ये हमारे पास मान लीजिए ए बी, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास डी है, तो इसको हम सी मान लें, इसको हम डी मान लें, तो हमारे पास ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। तो सी से जो रेजिस्टेंस चलेगा बी की तरफ, तो सी से बी की तरफ ये रेजिस्टेंस चल रहा है, ये बी, वो होगा 3 ओम, और डी से जो रेजिस्टेंस चलेगा बी की तरफ वो होगा 7 ओम। तो हमारा ए टू बी के बीच का रेजिस्टेंस अब क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम आर इसकी वैल्यू लिखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये किसके बीच से निकला है, 4 और 2 के बीच से निकला है। तो हमारे पास जो मेथड है वो है 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, ओके, 4 प्लस 2। और यहाँ पर जो मेथड है, यहाँ पर जो काम करेंगे हम, ये किसके बीच से निकला है, 5 और 2 के बीच से, तो 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस, सॉरी यहाँ पे 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, किससे करना है हमको, डिवाइडेड बाई इन तीनों ब्रांचेस का एडिशन, 4 प्लस 2 प्लस 5, 4 प्लस 2 प्लस 5, ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, दिस वैल्यू इज ये क्या हो गया, 4 इंटू 2 दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5 दैट इज 11, 8 बाई 11। ये क्या हो गया, 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4, तो ये हो गया मेरा 10 बाई 11। तो अब हमारे पास ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट दिस वैल्यू इज 5 इंटू 4, साइड वाली ब्रांचेस है 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 प्लस 2, दिस इज 20 बाई 11। तो ये 20 बाई 11, तो हमारे पास इस फाइनल फिगर को हम क्या लिख सकते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास ये बन गया एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 8 बाई 11, 8 बाई 11, इसके बाद दो रेजिस्टेंस, एक की वैल्यू है, दो रेजिस्टेंस, ये हमारे पास एन पॉइंट है, और ये इसकी वैल्यू है दैट इज 20 बाई 11, 20 बाई 11, और इसकी वैल्यू है दैट इज दिस इज 10 बाई 11, दिस इज 10 बाई 11, और दिस वन इज 3 ओम, दिस वन इज 7 ओम, और ये हमारे पास भी। अब हम सीरीज पैरेलल टेक्निक यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सीरीज पैरेलल टेक्निक से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज पैरेलल टेक्निक से लगाएंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए हमने बोला कि एन से बी के बीच में एक एन से बी से ऊपर की तरफ से एक पाथ जा रहा है और एक पाथ नीचे की तरफ से जा रहा है, और दोनों ही एक दूसरे के सीरीज में लगे। बिल्कुल क्लियर है कि अगर एन से कोई बी की तरफ करंट जाएगी तो 10 बाई 11 में जो करंट होगी वही 3 ओम में करंट होगी, और एन से बी की तरफ अगर 20 बाई 11 और 7 को क्रॉस करते हुए जाएगी तो 20 बाई 11 में जो करंट होगी वही 7 में करंट होगी। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमने बोला कि 10 बाई 11 प्लस 3, 10 बाई 11 प्लस 3, ये 10 बाई 11 की वैल्यू, 10 बाई 11 दोनों सीरीज में ही है, तो 10 बाई 11 प्लस 3, तो ये हो गया 43 बाई 11, 10 बाई 11, सो 10 बाई 11 प्लस 3, तो ये हो गया 33 प्लस 10, 43 बाई 11, और ये हो गया 20 बाई 7 प्लस 7, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया 77 प्लस 20, 97 डिवाइडेड बाई 11, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो फाइनली जो फिगर बनेगा वो हमारे पास ये बनेगा, दिस इज 8 बाई 11, दिस वन इज ए, और दिस वन इज 43 बाई 11, और दिस वन इज 97 बाई 11,
और ये पैरेलल को, इसका मतलब ये ए टू बी के बीच में अब चेक करते हैं तो दोनों क्या है, बोथ आर इन, दीज टू आर इन पैरेलल। अगर इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालते हैं 43/11 पैरेलल विथ 97/11। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 43/11, 43/11 को लिखते हैं 3.90, इसको लिखते हैं 3.90 मल्टीप्लाइड बाई 97/11 को लिखते हैं 97/11, दैट इज 8.81, दिस इज 8.81। और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर सॉल्व करते हैं 3.90 प्लस 8.81, दिस इज इक्वल टू 3.9 divided by 3.9 plus 8.81, 8.81 ये हो गया, दैट इज 2.70, दिस वन इज 2.70। सो इन फाइनल फिगर दिस इज 8/11 और दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज एन, और n से b के बीच का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 2.7, और that means it is written as like this one, this is a point and this one is b point, so RAB, so this value of RAB 8/11 plus 2.7, 8/11 plus 2.7, the answer is 3.42। so RAB की वैल्यू जो आएगी, this is RAB is 3.42। इस रेजिस्टेंस में मतलब इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में जो सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं हो रहा था, उसको मैंने स्टार डेल्टा से सॉल्व किया तो ये वैल्यू आएगी। अभी कोई कहता है सर आपने इस तरफ से बताया, हम कैसे इसको प्रूफ करें, हम कैसे इसको माने कि आपने जो थ्योरी बताई है वो इधर से भी वही आएगी, तो आप ये अप्रोच 1 हो गई, ये केस 1, ये अप्रोच 1 हो गई, अप्रोच 1 हो गई, अप्रोच 2। सेकेंड अप्रोच की बात करते हैं, सेकेंड मेथड की बात करते हैं, अगर हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, 357 को, मतलब हमने ये किया, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 4, 2 4 को एज इट इज रखो, 5 और 3 और 7 इनको हम चेंज कर दें, बी और ए बी इसको चेंज कर दें। हमने बोला कि ये 5 3 7, 5 3 7, तो 5 3 7 हमने बोला 5 3 7 मेक्स अ डेल्टा, 5 3 एंड 7 मेक्स डेल्टा। तो अगर ये मेक्स डेल्टा है, इनको डेल्टा बना रहे हैं, टू कन्वर्ट स्टार, इसको स्टार में कन्वर्ट कर लो। तो स्टार में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये हम स्टार में इसको कन्वर्ट करते हैं, अब हम स्टार में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो स्टार में अगर हमने इसको कन्वर्ट किया तो स्टार में कन्वर्ट करने के लिए हमको ये स्टार नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ये स्टार नेटवर्क है, स्टार नेटवर्क, इनकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू ये किसके बीच में लगा, 3 और 7 के बीच में लगा, 3 × 7 डिवाइडेड बाई 3 + 7 + 5, 3 + 7 + 5। देखिए आंसर, चाहे इस अप्रोच से, अप्रोच 1 से करो, अप्रोच 2 से करो, दोनों से 3.42 आना चाहिए, आंसर 3.42 आना चाहिए। ओके, जो आंसर होगा वो 3.42 ही आना चाहिए। आंसर जो होगा 3.42 आना चाहिए, यहाँ पर 3.42 आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 × 7 डिवाइडेड बाई 3 + 7 + 5, तो 7 + 5 12 + 3 15, तो ये हो गया 21/15। मतलब इसको लिख सकते हैं 7/5। ठीक है, तो अब इसकी बात, इस वाले रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये किसके बीच में लगा, 7 × 5 के बीच में, 7 × 5 डिवाइडेड बाई 7 + 3 + 5 अगेन 15, तो ये हो गया मेरे पास 7/3। और इसकी बात करते हैं तो 3 और 5 के बीच में लगा, 3 × 5 डिवाइडेड बाई 15 अगेन, तो ये हो गया 1। सो अब इसको हम चेक कर लें कि अब ये फाइनल फिगर क्या होगा। इसका फाइनल फिगर, ये ए पॉइंट है, ए से 2 रेजिस्टेंस निकल लें, दैट इज एक जा रहा है 2 ओम और एक जा रहा है हमारे पास 4 ओम।
ये 2 ओम, ये 4 ओम। फिर इसके बाद ये सी से जो एक रेजिस्टेंस निकल रहा है जो एन पे एंड हो रहा है, और दूसरा एक डी से रेजिस्टेंस निकल रहा है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, बिकॉज नेक्स्ट फिगर में ये 5 ओम और ये 3 ओम और ये 7 ओम नहीं आएंगे, बिकॉज हेयर you place here you place star in place of this delta. Here you place equivalent star in place of delta 537. so C से B के बीच के रेजिस्टेंस को 7/5 बताया मैंने, और D से N के बीच का जो रेजिस्टेंस निकला था, D से N के बीच का जो रेजिस्टेंस निकला था वो 7/3 है, और N से ये N पॉइंट था, ये N पॉइंट था, ये N पॉइंट था, तो ये एन पॉइंट था। एन से बी के बीच का जो रेजिस्टेंस था, सॉरी सी से एन के बीच का जो रेजिस्टेंस था वो 1 ओम निकला है, दैट इज 1 ओम। ये 1 ओम निकला है, दैट इज ये 1 ओम निकला है, दिस इज द 1 ओम। और एन से बी के बीच का जो रेजिस्टेंस था वो 7/5 निकला है, एन से बी के बीच का रेजिस्टेंस 7/5। अब आप देख सकते हैं ये दीज टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, दीज टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। तो इसको हम इस तरह से बना लें, मतलब ए पॉइंट ये है हमारे पास, ए से 2 रेजिस्टेंस लगे हुए और ये दोनों एन पॉइंट पे एंड हो रहे हैं। एन से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ 7/5, ये बी है, ये 7/5। तो ये जो 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं दैट इज 3 ओम, दिस इज द 3 ओम। और 4 + 7/3 ये दोनों जो सीरीज में लगे हैं तो 19/3, 7/3 + 4, तो ये हो गया 19/3 और ये हो गया आपका 3 ओम। तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा दैट इज 19/3 एंड 3 ओम बोथ आर इन पैरेलल, 19/3 पैरेलल विथ 3 ओम। सो दिस इज इक्वल टू 19/3 parallel with 6.33 parallel with 6.33 parallel with 3 ohm divided by 6.33 plus 3, 9.33, that is 2.03। ये this value is 2.03। कैसे निकाली? 19/3 into 3 divided by 19/3 plus 3, this is equal to 2.03, this is 2.03। तो अब हम लिख सकते हैं दिस वन इज 2.03, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट एन, दिस इज 2.03 और दिस वन इज 7/5। तो 7/5 it is written as in decimal, 7/5 it is written as 1.4, this is 1.4 ohm। ये हो गया बी पॉइंट। सो अब ए टू बी के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? RAB, दिस इज RAB, ए टू बी, this one RAB। so RAB की वैल्यू क्या होगी? what is RAB? RAB 1.4 plus 2.03, so this one is 1.4 plus 2.03, that is 3.43। आंसर क्या आ रहा है? 3.43। तो this is the same आंसर। ये जो RAB यहाँ पर आया है और ये जो RAB यहाँ पर आया है, तो आपने चाहे इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया हो या फिर आपने इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया हो, कोई भी दोनों में से कुछ भी किया हो, तो दोनों में से कुछ भी किया हो, दोनों से आंसर सेम निकलेगा। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आपके बगल में बैठने वाला व्यक्ति इधर से कर रहा है और आप इधर से कर रहे हो तो कंफ्यूज हो जाए, ऐसा कुछ कोई भी जरूरी नहीं। आप कोई भी अप्रोच, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो कोई भी अप्रोच ले सकते हैं। तो इसके और भी तरीके हैं, अभी मैंने 1-2 तरीके और है कि स्टार को डेल्टा, अगर हम स्टार से डेल्टा स्टार्ट करते हैं तब कैसे बनेगा, और दूसरा अप्रोच इसमें ये भी है कि हमने ये नेटवर्क क्यों लिया। हमें पहले सीरीज पैरेलल से रिजल्ट पता होता, इसके बाद हम स्टार डेल्टा लगाते, तब हम कहते कि यार सीरीज पैरेलल से सॉल्व करें या डेल्टा स्टार से सॉल्व करें। तो पहले तो आप इसको सॉल्व देख लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और डीपली जा करके और इसकी एनालिसिस करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।